हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको वालीज फार्मूला के बारे में बताने वाले हैं और ये बताएंगे कि किस तरीके से हम वालीज फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। वालीज फार्मूला जो है, अगर आपको कभी भी कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ हो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर एम थीटा इंटू में कोस टू द पावर एन थीटा डी थीटा। ठीक है, कभी भी अगर आपको इस तरीके का जो इंटीग्रेशन है ना वो गिवन हो, तो इस तरीके के इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं, तो इस फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं वालीज फॉर्मूला। ठीक है, जो भी अभी इसका रिजल्ट आएगा वो ही आपका क्या कहलाएगा, वालीज फॉर्मूला कहलाएगा। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, आइएगा कुछ उदाहरणों की सहायता से इस चीज को समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन है 0 से π/2 और यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन की क्यूब थीटा इंटू में कोस की क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस क्यूब थीटा डी थीटा। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन है आपका 0 से π/2 साइन की पावर 2 थीटा इंटू में कोस की पावर 2 थीटा इंटू में डी थीटा। ये आपको गिवन है 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है आपको, जब भी ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमें ये देख लेना है यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर ये साइन की पावर है और जो आपकी कोस की पावर है। ठीक है, जो आपकी किस किस की पावर है, साइन की और कोस की पावर है, वो दोनों किस तरीके की पावर है ये आपको यहाँ पर समझना है। तो अगर मैं पहले एग्जांपल को देखूं तो यहाँ पर साइन और कोस दोनों की जो पावर्स हैं वो क्या हैं, ओड। ठीक है, एम भी और एन भी ये आपके दोनों के दोनों नंबर ओड हैं। और अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एक ओड है, जो पावर है वो एक ओड पावर है और एक आपकी इवन पावर है। ठीक है, जो एम है वो आपका कैसा है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या। जो एन है ना वो 3 है यहाँ पर, जो कि एक ओड नंबर है। और अगर हम इस तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके एम और एन दोनों ही कैसे नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं, यानी जो पावर्स हैं वो आपकी इवन नंबर है। तो कैसे सोल्व करना है, तो अगर दोनों आपकी ओड पावर हो या दोनों में से कोई भी एक ओड हो, ठीक है, या तो दोनों पावर ओड हो जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 में है, या फिर दोनों ही पावर में से एक आपकी ओड हो, जैसे एग्जाम्पल 2 में अगर हम देखें यहाँ पर आपकी जो कोस की पावर है वो कैसा नंबर है, ओड। तो उस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले सिंपली आपको साइन की पावर देखें तो 3 है, 3 से एक कम करना है यानी कि 2। ठीक है, और फिर अभी इसको 2 माइनस करके लिखते जाना। तो यहाँ पर अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो 0, तो इसको हमें नहीं लिखना है, केवल हमें कहाँ तक लिखना है, नेचुरल नंबर तक, या बोलें तो आपको केवल जो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, वहां तक ही लिखना है। ठीक है, 2 में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आप कोस की पावर देखें तो सेम यहाँ पर भी आपको करना है, पहले 1 कम करना है। तो 3 में से अगर मैं 1 कम करूंगा तो मेरा बचेगा 2। क्लियर हुई बात। और अभी हम 2 कम करके लिखेंगे। ठीक है, तो फिर 0 आ जाएगा। तो नेगेटिव में तो हमें पहुंचना नहीं है और ना 0 लिखना है। और नीचे आपको डिवाइड लगा देना दोनों की पावर का जो सम है, यानी कि 3 + 3 यानी कि 6। और अभी आपको 2 कम करके लिखना है। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2। अभी 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 से नीचे वाला 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/12। सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में करना है, यानी कि जब आपकी दोनों में से कोई एक पावर क्या हो, ओड हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आएगा, आगे तो हम लिखेंगे नहीं। इसी तरीके से 3 पावर है, तो इसमें से अगर मैं एक कम करूंगा तो 2 आएगा, और फिर अगर मैं कम करूंगा तो मैं 0 की तरफ को टेंस कर जाऊंगा, तो उसको तो मैं नोट डाउन करूंगा नहीं। आगे
आपको डिवाइड लगाना, दोनों का सम आएगा यहाँ पर 2 + 3 5, 5 में से 2 कम करेंगे तो बचेगा 3, 3 में से 2 कम करेंगे तो बचेगा 1। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/15। क्लियर हुई बात। लेकिन अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें तो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना बच्चों, यहाँ पर एक चीज देखनी है आपको कि यहाँ पर दोनों ही पावर जो है वो कैसे नंबर है, इवन। तो अगर आपको दोनों ही पावर इवन दिए हुए हों तो उस केस में आपको पहले तो सेम एग्जाम्पल 1 और 2 की तरह ही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो 2 से 1 कम करते हैं तो 1 आएगा, और आगे भी अगर कोस की जो पावर है 2, इसमें से अगर हम 1 कम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और नीचे आपको 2 + 2 यानी कि 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्व करके आएगा आपका 1/8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी दोनों पावर इवन है, बोथ पावर आर इवन, तो उस केस में आपको इस रिजल्ट में π/2 से और मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर हुई बात। किससे और मल्टीप्लाई करनी है? π/2 से। तो आपको रिजल्ट मिलेगा π/16। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका π/16। चलेगा, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 4। तो मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 0 से π/2 साइन की पावर 5 थीटा इंटू में कोस की पावर 6 थीटा डी थीटा का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी एक पावर, कम से कम एक पावर तो ओड है, साइन की जो पावर है वो ओड नंबर है। तो यहाँ पर हम पहले 5 से 1 कम करेंगे तो हमारा आएगा 4। अभी दो दो कम करके लिखते जाना है। इसी तरीके से 6 में से 1 कम करेंगे तो आएगा 5, दो दो कम करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 × 3 × 1। और नीचे आपको क्या करना होता है, दोनों की जो पावर है उनका सम कर लेंगे, 5 + 6 11, और अभी दो दो कम करके आपको यहाँ पर क्या करना है, इन सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 11 × 9 × 7 × 5, और फिर अगला आएगा आपका 3, और 3 के बाद अगला आ जाएगा 1। अब इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारा 8 आ जाएगा और नीचे आएगा आपका 7 × 9 = 63। तो ये आपका 693 आ जाएगा नीचे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके सामने कभी भी अगर इस फॉर्म का, ठीक है, 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा डी थीटा, इस फॉर्म का कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ हो बच्चों, तो आप जो वालिस फॉर्मूला है इसकी सहायता से इनका आंसर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो दी गई जानकारी है ये पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।